अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर कैसे हम सभी लोग आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पर अब मैं आया नूर महल में आप लोगों को लेकर। ये देखे नूर महल पे, और यहाँ पर अभी लाइटिंग शो होगा। मैं तो पहली दफा आया हूँ, चलो इनसे पूछते हैं। ये लोग आए थे अभी। आप बताएं आप पहले कब आए थे? मैं 2023 नहीं 21-22 में आया था। और फिर पहले आपको अच्छा लगा था? हाँ बहुत मजे का। अभी देखना, वो देखो दिखाओ। वो देखिए यहाँ पर लाइट जल गई है। ये लाइट्स ऑन हो गई हैं और ये नूर महल स्टेट्स का सबसे बड़ा महल है। यहाँ पे ये इतना अच्छा सा ग्राउंड है, इतना बड़ा सा, बहुत अच्छा ग्राउंड है। ये देखें, तो ये देखें फायरवर्क्स हो रहे हैं यहाँ पर। कहाँ हो रहे हैं? वो देखें, तो यहाँ पर अब सारे जो है फोटो शूट करवा रहे हैं। और जो आपने देखा होगा पिछली वीडियो में, मैं नवाब सर सादिक पर मैं सर्च सवार की थी, तो उस पे फिर मैंने जो है वीडियो बनाई थी। तो उन्होंने ये सारे जो महल बनाए थे, तो जो है उन्होंने ये सारे महल बनाए थे। और ये कितनी अच्छी लाइटिंग है। और अभी यहाँ पर होगी कुछ देर में लाइटिंग, फिर वो हम अंदर भी जाएंगे, अंदर भी देखेंगे। ये देखें अब हम यहाँ पर बैठ गए। ये देखें इधर। तो अब यहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा यार, मुझे तो पता ही नहीं है। ये सामने ये सारा भी ना, इसमें लाइट एंड साउंड शो होगा। अच्छा देखना, अपनी ऑडियंस को दिखाना। फिर आपको हम दिखाएंगे। अभी इनको इसे शुरू होने दें, क्योंकि फ्रांस में आईफोन में इतनी जगह नहीं है, तो फिर आप दिखाएंगे। सवेरे की जानिब से हम आप सब मेहमानाने ग्रामी को नूर महल में खुशामदीद कहते हैं। शानदार नूर महल, जो कि 19वीं सदी की फने तामीर का एक मुनफरिद शाहकार है। आज ये शाहकार लाइट एंड साउंड शो से मुतारफ को मुज़य्यन कराया जाएगा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, शो का पहला हिस्सा रियासत बहावलपुर के तहज़ीब व तमद्दुन, सकाफ़ती, समाजी और इल्म फ़नून की तारीख की एक झलक, जबकि दूसरा हिस्सा लाइट एंड इफेक्ट शो पर मुश्तमिल है। ये अपनी तर्ज का एक शो है जिसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और प्रोजेक्टर्स की मदद से इमारत पर 3D इफेक्ट के जरिए एक खास कहानी की अक्कासी की जाएगी। आयरन बेस इफेक्ट्स की मदद से नूर महल की फने तामीरात को चार गाड़ी है
में देखा कितना अच्छा शो था, मजे का शो था। और जो शो हो रहा था यहाँ पर इधर इन्होंने प्रोजेक्टर्स लगाए हुए हैं, इन्होंने इधर से हो रहा था ना ये। तो अब हम अंदर जा रहे हैं, वो अब हमें विजिट करवाएंगे गाइड। नहीं भाई ये नहीं देखा। ये देखें, अब ये विजिट करवाएंगे महल। तो अब हम अंदर जा रहे हैं। ये देखें, यहाँ से अंदर जा रहे हैं। महल आमद पर खुशामदीद कहता हूँ। ये जो नूर महल है ये रियासत बहावलपुर के अंदर वाक़िया है। जो रियासत बहावलपुर थी वो शुमाली हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत थी और इनका जो शुमार है वो अब्बासी ख़ानदान में होता था। और इनके मबरूस आला हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु था, जो कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचा थे। 750 ईस्वी में अबू सफ़ा इब्न मोहम्मद ने बगदाद में अब्बासी सल्तनत की बुनियाद रखी थी। और बगदाद में अब्बासी सल्तनत के ख़त्म हो जाने के बाद 1261 ईस्वी में इन्हें मिस्र में दोबारा से हुकूमत करने का मौका मिला। वहीं से इनके शहजादे अमीर चन्नी खान जो थे, उन्होंने केच और मकरान के रास्ते जो है वो सिंध में कदम जमाए थे। और अमीर बहादुर खान जो थे, उन्होंने शिकारपुर की बुनियाद रखी थी 1617 में। उसके बाद उनके जानशीन थे अमीर मुबारक। अमीर मुबारक के बाद जो है 1723 के अंदर अमीर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अव्वल जो थे, उन्होंने ताजपोशी की हुई और उन्होंने तख्त संभाला। उसके बाद 1727 के अंदर गवर्नर मुल्तान ने वसी अराजी से नवाजा। इन्होंने उस वक़्त रियासत बहावलपुर की बुनियाद रखी थी, जो कि इन्होंने अपने बेटे अमीर बहावल खान अब्बासी के नाम पर बहावलपुर ये नाम रखा था। तो ये उनके बेटे के नाम से आज भी मशहूर है। उसके बाद सर ये सामने जो आपको पेंटिंग नजर आ रही है, ये नवाब साहब जो 5th नवाब हैं, उनकी ताजपोशी की पिक्चर है जो कि पेंटिंग के अंदर आपको नजर आ रही है। ये 1924 में बनाई गई पेंटिंग है जो कि आज भी ओरिजिनल हालत में। उसके बाद सर ये बैक साइड पर वर्सराय लॉन्च है, जो कि उस टाइम के जो वर्सराय हिंद थे लॉर्ड कर्जन, वो यहाँ पर क़याम किया करते थे। इसीलिए इस निस्बत से इस लॉन्च का नाम जो है वर्सराय लॉन्च रखा गया। ये सर फिलहाल क्लोज किया हुआ है, रेनोवेशन हो रही है इसकी। तो आगे ये सर और आज इसको रेनोवेट करने के बाद मीडिया गैलरी में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पर बहावलपुर की डॉक्यूमेंट्री लेके जाती है। अगर आप देखना चाहते हैं तो बैठ चाहिए, नहीं तो हम आगे इस जो रियासत ये बहावलपुर शहर है, इसे महलात का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर दरबार महल, गुलजार महल, फरख महल, निशात महल और ये ग्रैंड नूर महल शामिल है। ये जो नूर महल है 1872 से लेके 1875 के 3 साल के सबसे कम अरसे में तैयार किया गया महल है, जो कि नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी चारम जो थे उन्होंने तामीर करवाया था। इस महल की तामीर की जो सबसे ख़ास बात है कि इस महल में लोहा और सीमेंट का यूज़ नहीं हुआ। इसकी तामीर में चूना, दालमाश, पटसन, चिकनी मिट्टी को बारीक पीस कर एज अ बाइंडिंग मटेरियल यूज़ किया गया है। उसके अलावा सर आगे आते हैं, इस महल की तामीर में जो ये टाइल्स यूज हुई हैं इनको स्टेक्टो टाइल कहा जाता है। ये एक वाइट बॉक्स जो है ये 21 टुकड़ों पर मुश्तमिल है, जो कि इटली से उस वक्त इंपोर्ट करवाई गई थी टाइल। इसके अलावा इस महल की तामीर में जो लकड़ी यूज़ हुई है, इसके फर्नीचर में, दरवाज़ों खिड़कियों में और ये स्टेज में, ये सागवान की लकड़ी है जो कि बर्मा से इंपोर्ट करवाई गई थी 1872 में ही। इसके बाद ये 3 तस्वीरें जो आपको नज़र आ रही हैं, ये इस महल की तामीर के वक्त ली गई तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर महल की फ्रंट, दूसरी बैक, जबकि जो तीसरी तस्वीर है वो इस महल के मेन हॉल की है। इस महल में सर टोटल 32 कमरे हैं, 6 बरामदे हैं और 5 डोम हैं। इस वक्त आप इस महल के सबसे बड़े डोम के नीचे, ये भी ओरिजिनल है, सिर्फ टाइम गुजरने के साथ इसको रिफ्रेश किया जाता है, रीपेंट किया जाता है।
उसके बाद ये जो ग्रैंड पियानो आपको नजर आ रहा है, ये सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी फोर्थ उन्होंने अपनी अहलिया को गिफ्ट किया था 1875 के अंदर, और ये जर्मनी के शहर हैम्बर्ग से इंपोर्ट करवाया गया था। 150 साल का ज़्यादा अरसा गुजरने के बाद भी ये अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है जी। उसके बाद सर ये जो स्टेट एम्बलम्स आपको नजर आ रहे हैं, इसमें जो कॉमन चीज़ है वो ये दो परिंदे हैं जिन्हें इंग्लिश में पेलिकन बर्ड्स कहा जाता है। नवाबों को ये बहुत पसंद है, तो ये साइबेरिया में चूंकि पाए जाते हैं, तो नवाब साहब इनको वहाँ से इंपोर्ट करवा के अपने पास रखते थे, पाला करते थे। उसके अलावा जो चांद सितारा है वो रियासत के इस्लामी होने को जाहिर करता है। 4 जो स्टार्स हैं ये खुलफा राशिदीन की तर्ज़ हुकूमत को जाहिर करते हैं। गंदम की बालियाँ जो है वो स्टेट इकॉनमी को, ऊँट सराय चोलिस्तान को, बेस दरियाओं को जाहिर करती है। छत है जो कि बैरन नुमा बनाई गई है, इसके अंदर जो फूलों का डिज़ाइन है उसको डायगोनल रो में बनाया गया है। ये भी ओरिजिनल है, जबकि टाइम टू टाइम इसको रिफ्रेश किया जाता है। उसके बाद ये फानूस जो आपको नज़र आ रहे हैं ये रेप्ली वर्जन है। जो ओरिजिनल फानूस थे वो गोल्ड और क्रिस्टल के हुआ करते थे उस वक्त। यहाँ पे शंडियर कोई ओरिजिनल नहीं लगा हुआ ना, अब नहीं ओरिजिनल। उसके बाद सर 229 साल नवाबों ने रियासत बहावलपुर में हुकूमत की है। टोटल 12 नवाब थे। जो 9 नवाब हैं फर्स्ट, उनकी जो पिक्चरें हैं वो ख्याली हैं, इमेजिनरी तस्वीरें हैं जो कि पेंटिंग की सूरत में हमने गैलरीज में लगाई है। जबकि जो लास्ट 3 नवाब हैं उनकी ओरिजिनल तस्वीरें हैं वो इस साइड पर लगी हैं। आइए मैं आपको, ये जो फर्श है ये उसी जमाने का है? जी सर ये उसी ज़माने का है। इसमें जो चीज़ थोड़ी बहुत ख़राब होती है तो वो रेनोवेट हुआ। अच्छा, शाम में जी जी सर। इसके अलावा चीज़ें जो अभी 200 साल से ये कपड़ा नहीं रहेगा, ये वही ये रिपेयर होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। अभी ये थीम ब्राउन में है तो अगले दफ़ा ये सिल्वर में हो जाएगी। मतलब ये चेंज होती रहती है। लेकिन वुड ओरिजिनल है, वुड जितना भी इस महल में जितना भी फर्नीचर है वो सारा ओरिजिनल। इसके अलावा ये सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी, इन्हीं के दौर में ये ग्रैंड महल इन्होंने तैयार करवाया। ये इनकी ओरिजिनल तस्वीर की पेंटिंग उन्हीं के ज़माने में? जी इन्हीं के ज़माने में तैयार हुआ था। ये ओरिजिनल पेंटिंग है। नहीं, पिक्चर भी नहीं की है। जी जी इन्हीं की पिक्चर है। इन्होंने इसके अलावा जो रियासत के अंदर पहला प्रिंटिंग प्रेस था 1867 में, वो भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद जो सादिक अल अखबार के नाम से पहला वीकली न्यूज़पेपर अखबार भी इन्हीं के दौर में 1868 के अंदर जो है शाया हुआ था। उसके अलावा इन्होंने स्कूल, मदारिस और कॉलेजेस भी अपनी रियासत में बनाए थे। उसके बाद सर इनकी जब डेथ हुई तो इनको 1899 में इनकी डेथ हुई तो इनको इनके आबाई कब्रिस्तान जो कि दरावड़ फोर्ट के अंदर मौजूद है वहाँ पर सुपुर्द किया गया है। उसके बाद सर इनके बेटे अमीर बहावल खान अब्बासी थे। इनका जो रूल टाइम था वो बहुत लिमिटेड टाइम का था। टोटल 8 साल इन्होंने हुकूमत की है। तो जो इस बहावलपुर रियासत में बाकी महलात हैं वो इन्हीं के दौर में तामीर करवाए गए थे। जो गुलजार महल, दरबार महल, निशार पर्व महल वो इन्हीं के दौर में तामीर हुए थे। ये भी इनकी ओरिजिनल पिक्चर की ओरिजिनल पेंटिंग है। और इन्होंने जो है वुमेन्स एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया और जो एग्रीकल्चर है उसको फ़रोग़ देने के लिए बहुत ज़्यादा काम किए थे। 1907 में ये जब हज पर गए तो वापसी पर इनकी तबीयत नासाज हुई, उनकी डेथ हुई। इन्हें भी इनकी आबाई कब्रिस्तान दरावड़ फोर्ट में दफनाया गया है। उसके बाद चूंकि सर उस वक्त स्टेट का ये रूल हुआ करता था कि जो बड़ा बेटा है वही नेक्स्ट नवाब बनेगा। तो चूंकि उस वक्त जो सर सादिक मोहम्मद खान थे वो बड़े बेटे थे और इनकी उम्र उस वक्त टोटल 3 साल थी जब इनको नवाबियत मिली। ये स्टेट के सबसे आखिरी और सबसे छोटे नवाब होने का इनको एजाज़ हासिल है। उसके बाद सर ये 3 साल की उम्र में तो स्टेट अफेयर्स हैंडल नहीं कर सकते, तो ये आला तालीम हासिल करने के लिए जो है इंग्लैंड चले गए थे और मिलिट्री कॉलेज इंग्लैंड में इन्होंने तालीम हासिल की। 1924 में जब ये वहाँ से वापस आए तो फिर इनकी ताजपोशी हुई। वो जो पीछे पिक्चर आपको मैंने दिखाई ताजपोशी की वो इन्हीं की ओरिजिनल पिक्चर है। उसके बाद ये पहली वो रियासत थी जो कि पाकिस्तान में गैर मशहूर तरीके से शामिल हुई थी। टोटल 13 रियासतें थी आज़ाद जो पाकिस्तान में आई थी इंडिया पाकिस्तान के अलग के बाद। तो सर ये वो पहली रियासत थी जो पाकिस्तान में शामिल थी। ये कायद आज़म के बहुत ही अच्छे दोस्त थे
और इन्होंने पाकिस्तान का जो पहला बजट है वो इन्होंने अपनी रियासत, इनकी रियासत ने दिया था, जिसमें 32,000 टन गंदम, 500 केजी सोना और 6 माह की सरकारी मुलाजमीन की जो पे है वो रियासत बहावलपुर की तरफ से अदा की थी। ये सर बहावर गैलरी के नाम से चला जाता है। इस गैलरी में हमने जो बहावलपुर के मशहूर गेट हैं वो दिखाए हैं, जिसमें ये ऊपर दरावरी गेट है, उस साइड पर फरीद गेट है, आगे अहमदपुरी गेट है, इससे आगे बरोही गेट और जबकि लेफ्ट साइड पर फुलकानी गेट। ये उनके मॉडल हमने बनाए हैं। ये 3 पोर्शन में डिवाइड किया है इस गैलरी को हमने। जो पहला पोर्शन जहाँ भी हम मौजूद है ये सोशल पोर्शन है। यहाँ पर नवाब साहब की जितनी भी सोशल एक्टिविटीज हैं उनको हमने दिखाया है। इसमें जब ये हज पर गए थे 1935 के अंदर, तो ये अपने साथ 6 इस तरह की गाड़ियां लेके गए थे। ये फोर्ड कंपनी की बनी हुई गाड़ियां। तो इनका इस्तेमाल सऊदी शहजादों ने ऊँट और घोड़ों पर किया था, तो उनको ये गाड़ियां बहुत पसंद आई थी। तो नवाब साहब 5 गाड़ियां उन्हें गिफ्ट कराए थे और 1 गाड़ी ये वापस ले आए थे, जो आज भी बाहर खड़ी है, जिसको बाद में हज वैन का नाम दिया, क्योंकि नवाब साहब हज परफॉर्म करने इस पर गए थे। उसके बाद ये इस रियासत का पोस्टल सिस्टम है, जो पोस्टल टिकट्स हुआ करते थे इस रियासत के। ये अब हम अंदर जा रहे हैं। सवाल को कॉल करूं। ये डाइनिंग रूम है। जो खवातीन के खाने वगैरह के लिए मुलाजमाइन होती थी ना, वो यहाँ पे खाना खाती थी यहाँ पे। मुलाजमाइन खाना खाया। हाँ, शाम में जीरो बर्तन लगे हुए, प्लेट्स वगैरह हुई ना। नहीं सर, ये बात में रखी है। ये सिर्फ हमने बाबा ये क्या है? जी बेटा, ये क्या है? बेटा ये उधर देखो बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं, देखिए किचन हो गया। ये किचन था, किचन के साथ ये वो रूम है जहाँ पे बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। ये किचन था, ये किचन था, वो डाइनिंग रूम था और बैक वाला वहाँ बर्तन रखा था। देखिए बेटा, देखिए है वो सेम दोनों यहाँ पे ही। ये 5 लीटर पेट्रोल जो है इसका कंज्यूम हो जाता है। ये इतनी हैवी गाड़ी है। गाड़ी स्टार्ट जी स्टार्ट होती है? जी स्टार्ट होती है। मैं सर ये बता रहा हूँ कि इसको महीने में 1-2 बार हम चलाते हैं ताकि ये थोड़ा सा अपने 5 लीटर पेट्रोल पी जाती है। नहीं, वो कहते हैं कि जब से स्टार्ट होती है 5 लीटर पेट्रोल खा जाती है। बहुत तरीका है। जब स्टार्ट होती है 5 लीटर पेट्रोल खा जाती है। ये इतनी भारी गाड़ी है। जब स्टार्ट होती है 5 लीटर पेट्रोल ऐसी खा जाती है। हाँ जी।